नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अर्घो बासु, ऑन्कोलॉजिस्ट, आपके दोस्त। आज एक बार फिर आ गए हैं आप लोगों की सेवा में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। 7 लक्षण जो कॉमनली आपको ये बता सकता है कि आपका शरीर में कैंसर हो सकता है या नहीं। तो साथ में रहिए, आगे बढ़ते हैं। पहला लक्षण, मुंह में या शरीर के कहीं पे ठीक ना होने वाला कोई घाव। ऐसा कोई घाव अगर है जो बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा है, वो मुंह में हो सकता है, वो पैर में हो सकता है, शरीर का दूसरा किसी हिस्सा में हो सकता है, पेशाब के जगह में हो सकता है, पैखाना का जगह में भी हो सकता है। ऐसा कोई घाव अगर बहुत लंबे अवधि से ठीक नहीं हो रहा है, ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। इन्फेक्शन से भी ये हो सकता है, टीबी से भी हो सकता है, लेकिन कैंसर से भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कहीं घाव है, जो आपका शुगर ठीक है फिर भी घाव नहीं ठीक हो रहा है, आप दवा खाते जा रहे हैं, एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक चढ़ाते जा रहे हैं, हर रोज ड्रेसिंग कर रहे हैं, ड्रेसिंग करते करते थक चुके हैं, फिर भी आपका घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो तत्काल एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के पास जाइए और एक बायोप्सी कराइए। ये बायोप्सी से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कैंसर हो सकता है या नहीं। अगर कैंसर नहीं है, इन्फेक्शन है, तो जैसे ड्रेसिंग करा रहे हैं वैसे कराइए, वैसे एंटीबायोटिक खाइए, ठीक हो जाएगा। अगर कैंसर निकला तो फिर आपको कीमोथेरेपी, ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी का जरूरत पड़ सकता है। तो इसीलिए डिले मत कीजिए, बीमारी को दाब के मत रखिए, तत्काल एक कैंसर डॉक्टर के पास जाके सही तरीके से अपना इलाज कराइए। दूसरा लक्षण, मुंह से या खांसी के साथ खून गिरना यानी रक्तपात। अगर आपका शरीर में सांस नाली में और खाने के रास्ता यानी फूड पाइप में कहीं पे कैंसर है, तो आपका खांसी के साथ या वॉमिटिंग के साथ या ऑटोमेटिकली मुंह से या खांसी के साथ खून निकल सकता है। फेफड़ा का कैंसर में निकल सकता है, सांस नाली के कैंसर में निकल सकता है, वॉइस बॉक्स यानी लैरिंक्स जहां से हम लोगों का आवाज निकलता है, वहां का कैंसर में भी खून निकल सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, तभी तत्काल आप जाके एक तो कंट्रास्ट इनहेंस्ड सीटी स्कैन कराइए, जो आपका छाती और पेट के ऊपर वाला हिस्सा को कवर करेगा। तो यही कंट्रास्ट वाला सीटी स्कैन से ये क्लियर हो जाएगा कि आपका सांस का नली या फिर खाने का रास्ते में कहीं कैंसर बन चुका है या नहीं। अगर बना है, ज्यादातर देखा जाता है, ये कैंसर्स में ऑपरेशन का जरूरत कम होता है। अर्ली स्टेज में सिर्फ केमो और रेडिएशन के साथ ही आप कैंसर को संपूर्ण समाप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है अर्ली स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन और सही कैंसर विशेषज्ञ के पास जाके सही तरीके से कैंसर का उपचार कराना। तीसरा जो लक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है अचानक से वजन कम हो जाना, नींद कम हो जाना, भूख प्यास कम हो जाना। कैंसर कैचेक्सिया ये टर्म आप सुने होंगे। इसमें क्या होता है, सारे कैंसर से टीएनएफ अल्फा नाम का एक तो केमिकल निकलता है। टीएनएफ अल्फा यानी ही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये जो केमिकल निकलता है, ये एक हमारे घर में जैसे एमसीबी होता है ना, मेन स्विच के पास, घर से निकलने के टाइम में हम लोग वो एमसीबी को डाउन करके निकल जाते हैं। वैसे टीएनएफ अल्फा हमारे शरीर में एक एमसीबी है जिसको हम लोग डाउन कर देते हैं जब कैंसर होता है। कैंसर एमसीबी को डाउन कर देता है, स्विच ऑफ कर देता है। तो इसके बाद क्या होता है, पेशेंट को भूख नहीं लगता, पेशेंट को प्यास नहीं लगता है, पेशेंट को खाने का, सोने का इच्छा ही नहीं रहता है, रुचि ही नहीं रहता है। फिर अगर आपका शरीर में आप खाना नहीं देंगे, एनर्जी या कैलोरी नहीं देंगे, क्या होगा, धीरे धीरे आपका वजन घटता रहेगा। अगर आपका कपड़े ढीला हो रहा है, अगर आपका बेल्ट का साइज ढीला हो रहा है, अगर आपके परिवार परिजन आपको देख के बोल रहा है कि आपको देख के लग रहा है बहुत ज्यादा वजन कम हो रहा है बहुत जल्दी में, तो इसको नजरअंदाज मत करिए। तत्काल जाके एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब के साथ परामर्श करिए, उनका सलाह लीजिए और सही जांच कीजिए, करके डिटेक्ट कीजिए कि कहीं आपके शरीर में कहीं
कैंसर नाम का मारण व्याधि घर तो नहीं बना लिया है। अगला सिम्टम है बहुत लंबी अवधि से ठीक ना होने वाला खांसी या बुखार। देखिए, लंबे अवधि वाला चलने वाला बुखार या खांसी टीबी से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कैंसर से भी हो सकता है। अगर 1 महीना से आपको खांसी हो रहा है, जो कफ सिरप लेने के बाद भी, एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपका ऐसा बुखार हो रहा है जो हर बार एंटीबायोटिक ले रहे हैं ठीक हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है, तो ये कैंसर कैंसर का लक्षण हो सकता है। जैसे कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया में ज्यादातर लोगों को लंबे अवधि तक खांसी और बुखार होता है। बल्कि किडनी कैंसर का भी एंड स्टेज में कभी कभी ये दिखा जाता है, पेशेंट को दूसरा कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन उनको बुखार आ जा रहा है और बुखार पैरासीटामोल लेने से कम हो रहा है, उसके बाद अगला दिन फिर से आ जा रहा है। तो अगर आपको ऐसे नॉन रेमिटिंग या कंटिन्यूअस फीवर आ रहा है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, तुरंत एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके उनका सलाह लीजिए। अगला जो लक्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है पेशाब या पॉटी के साथ खून निकालना या खून गिरना। पेशाब के साथ खून गिरना काफी काफी सारे कैंसर्स का लक्षण हो सकता है, जैसे कि गुर्दा यानी किडनी के कैंसर, यूरेटर यानी मूत्र का जो नाली है उसका कैंसर, यूरिनरी ब्लडर या मूत्र का जो थैली है उसका कैंसर, पुरुष या स्त्री यौनांग का कैंसर, ये सारे कैंसर में, और प्रोस्टेट कैंसर, सारे कैंसर में पेशाब के साथ खून निकल सकता है। और खून निकलना कभी कभार ये निर्देश करता है कि कैंसर काफी आगे बढ़ चुका है और एडवांस्ड स्टेज को प्राप्त कर चुका है, इसलिए इसको नजरअंदाज मत कीजिए। पैखाना के साथ जो खून गिरता है वो दो तरीके से गिर सकता है। अगर अपना आंत यानी जीआई ट्रैक्ट का निचला वाला हिस्सा में कैंसर है, कोलोन में, रेक्टम में, एनस यानी मलाशय और मलदार में अगर कैंसर है, तो पॉटी के साथ खून गिर सकता है जो लाल रंग का होगा। लेकिन अगर आपका पचदानी या स्टमक में कैंसर है, छोटी आंत का पहला वाला हिस्सा यानी डोडेनम और इलियम में अगर कैंसर है जिसे ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो ब्लड, वो खून पॉटी के साथ मिक्सअप हो जाता है और उसके बाद मरीज को पूरा काला रंग का पायखाना होता है, जिसको हम लोग मेलिना बोलते हैं। तो ये भी काफी एडवांस स्टेज का कैंसर को निर्देश कर सकता है। इसीलिए अगर आपका पेशाब में या पॉटी के साथ खून निकल रहा है या काला रंग का पॉटी हो रहा है, तत्काल जाके एक ऑन्कोलॉजिस्ट का सलाह लीजिए। अगला वाला सिम्टम गायनाकोलॉजिकल कैंसर्स के लिए है, जो स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए है या औरतों के लिए है। इसमें क्या होता है, सफेद गिर सकता है बीच बीच में बहुत ज्यादा, या फिर जब माहवारी होता है, मास महीना का एक सर्टेन डेट में ज्यादातर पीरियड्स या माहवारी होता है, इसके बीच बीच में अगर आपका ब्लीडिंग हो रहा है, या मान लीजिए 2 साल पहले आपका पीरियड्स बंद हो गया है, आपका मेनोपॉज हो गया है, लेकिन उसके बाद भी अचानक से आपका ब्लीडिंग हो रहा है, बाहर निकलते ही स्पॉटिंग हो रहा है, तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर आपका हस्बैंड के साथ रिलेशन करने के बाद आपका ब्लीडिंग हो रहा है, वो भी सर्वाइकल कैंसर यानी जरायु मुंह का कैंसर हो सकता है। और यूट्रस का कैंसर यानी एंडोमेट्रियल कैंसर में कभी कभार अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होता है, अनियंत्रित अनियमित रूप का ब्लीडिंग हो सकता है माहवारी के आगे या बाद में भी, जो कि पेनफुल और पेनलेस, दर्द हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सारे, अगर आपका माहवारी का जो तरीका है यानी मेंस्ट्रुअल जो नेचर या साइकिल है वो अगर गड़बड़ा रहा है, तो डिले मत कीजिए, तत्काल जाके एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब का सलाह लीजिए। इसके बाद हम जो कैंसर के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो सबसे कॉमन है। औरतों में इंडिया में, भारत देश में दो सबसे कॉमन कैंसर है, एक ब्रेस्ट का कैंसर और दूसरा है सर्वाइकल कैंसर यानी जरायु मुंह का कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर में ऑब्वियसली बात है, आपको ब्रेस्ट में एक गांठ हाथ में फील होगा, यानी एक पिंड आपके हाथ में लग सकता है। ये ब्रेस्ट का ट्यूबरकुलोसिस से भी हो सकता है, ब्रेस्ट का कैंसर से भी हो सकता है, कम उम्र की लड़कियों का फाइब्रो एडेनोमा से भी हो सकता है, जो कि कैंसर नहीं है लेकिन ब्रेस्ट का एक बिनाइन ट्यूमर है। अगर ऐसा कोई लंप आपके हाथ में आ रहा है, तत्काल जाके ऑन्कोलॉजिस्ट का परामर्श लीजिए, सलाह कीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है और इसका ट्रीटमेंट जो है सबसे सामान्य है। इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है, बहुत ज्यादा परेशानी भी नहीं उठाना पड़ सकता है, और
स्टेज 3 तक का ब्रेस्ट कैंसर को गारंटी के साथ भी सही तरीके से अगर इलाज किया जा रहा है तो आप ठीक कर सकते हैं। और ब्रेस्ट का कैंसर होता भी ज्यादा है और इसका क्योर रेट भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बहुत जल्दी ये नजर में आ जाता है। दिक्कत कब होता है? जब लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, ब्रेस्ट में लाम्प को दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं और ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। तो तब पेशेंट का मौत होता है, जब वो स्टेज 4 में जाने के बाद मरीज जाके ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब से सलाह करना चालू करता है, तब तक बहुत देर हो जाता है। इसलिए देरी मत कीजिए, कैंसर को दबा के मत रखिए, खुल के सामने आइए और ट्रीटमेंट करके अपना जिंदगी बचाइए। आज लास्ट अंतिम जो सिम्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है जॉन्डिस यानी पीलिया। इस बीमारी में क्या होता है, हम लोग का शरीर से पीत निकलने का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है? पीत बनता कहां से है? लीवर से। लीवर से वो पीत बन के पीत का थैली में यानी गॉलब्लैडर में जमा होकर रहता है रिजर्वर की तरह, और पीत का नाली से वो आंत में आके खुलता है। जब ये रास्ता किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाता है, जैसे कि स्टोन हो सकता है यानी पीत का नाली में पथरी हो सकता है, और पीत का नाली का कैंसर हो सकता है, गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकता है, पेंक्रियाज का भी कैंसर हो सकता है। ये सारे कैंसर ज्यादातर जॉन्डिस लेके ही प्रेजेंट करता है। जॉन्डिस दो टाइप का होता है, मेडिकल जॉन्डिस और सर्जिकल जॉन्डिस। मेडिकल जॉन्डिस मतलब जो वायरल हेपेटाइटिस से होता है, हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई, ये ज्यादातर 5 7 10 दिन 15 दिन रहने वाला बीमारी होता है। जॉन्डिस का लेवल, बिलिरुबिन का लेवल कभी 5 7 से ऊपर ज्यादातर जाता नहीं है, धीरे धीरे कम भी हो जाता है। लेकिन सर्जिकल जॉन्डिस या मैलिग्नेंट जॉन्डिस कम तो होता नहीं है, बल्कि दिन पे दिन बढ़ता जाता है। बिलिरुबिन लेवल अगर 10 15 क्रॉस कर रहे हैं, सावधान हो जाइए और तत्काल एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाके पेट का एक एमआरसीपी या कंट्रास्ट एनहेंस्ड सीटी स्कैन कराइए। ये आपका जिंदगी बचा सकता है। ज्यादातर हेपाटोबिलियरी कैंसर यानी लीवर और पीत का नाली का जो कैंसर होता है और पेंक्रियास का जो कैंसर होता है वो जॉन्डिस लेके प्रेजेंट करता है। और जब जॉन्डिस होता है तब आप समझ सकते हैं कि बीमारी काफी आगे बढ़ चुका है, हो सकता है हाथ के बाहर भी चला गया है। इसीलिए जॉन्डिस अगर दिख रहे हैं, तत्काल जाके एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब का सलाह लीजिए, सही जांच कराइए और अपना जान बचाइए, परिवार का जान बचाइए। अगर आपके शरीर में ऐसा कोई लक्षण है, आपके घर में किसी को, मोहल्ले में किसी को, आपका रिश्तेदार या जाने पहचाने किसी को ये 7 लक्षण में से कोई भी लक्षण है, तो देरी मत कीजिए, उनको लेके तत्काल एक ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, उनका मशवरा लीजिए, सही जांच कराइए, सही तरीके से ट्रीटमेंट करा के स्टेज 3 तक कैंसर आप कंप्लीट क्योर कर सकते हैं। कैंसर ऑलवेज हैज एन आंसर, बस जरूरत है आपकी अवेयरनेस की। आगे आइए, कैंसर को छुपाइए मत, ये एक ठीक होने वाला बीमारी है, बस आपको आगे आने का जरूरत है। नीचे दिए हुए मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हैंडल्स के जरिए आप मेरा पोस्ट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। मेरा निजी सलाह या कंसल्टेशन के लिए ये नंबर से आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स जल्द से जल्द आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे।